हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। बहुत ध्यान से देखना, 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको जो है बड़े आराम से कंपनी की बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी और आपके इसमें 4 मार्क्स कन्फर्म है हो जाएंगे। हर साल ये जो है बैलेंस शीट बनाने को आ रही है, याद रख लो। बहुत ध्यान से देखते चलो। आजकल जितनी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जिन टॉपिक में से पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है और रजिस्टर्ड कैपिटल के 2 नाम और हैं, नॉमिनल कैपिटल लिखा जाए या ऑथराइज कैपिटल। तीनों का मीनिंग सेम है, यानी कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। मैक्सिमम इतने शेयर कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है। कितने? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 25,000 के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर दिया है पब्लिक को। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 23,750। सब्सक्रिप्शन जो आई है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन जो आएगी वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगी। अभी जब करेंगे तब बता दूंगा। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारी मनी आपको मिल गई है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर। 600 शेयर ने आपको फाइनल कॉल मनी के पे नहीं करे। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो है शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करते हैं। देखो ये तो हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको पर्टिकुलर खोलना है, नोट नंबर और रुपी। उसके बाद यहां लिख देना इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें बाद में पुट करेंगे, उससे पहले यहां पर आएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, उसमें हमें 3 टाइप की कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। एक एक कैपिटल देखते जाओ, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ, यहां पर हेडिंग डाल दो शेयर कैपिटल नंबर 1 करके। ये रहा। इस शेयर कैपिटल में 3 टाइप की आपको कैपिटल दिखानी है और 2 कैपिटल तो कोई भी स्टूडेंट दिखा सकता है, कभी गलती होगी नहीं। ऑथराइज कैपिटल लिख दो सबसे पहले। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखी है चेक करो। इसी का नाम अभी आपको क्या बताया था, रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, इसी को नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। लिख लो या नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों नाम याद रख लेना, कहीं गलती ना हो आपसे। नॉमिनल कैपिटल, और इसी का अगला नाम आपको क्या बताया, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये 3 टाइप की, ये तो एक कैपिटल है। ये लिख भी दोगे तब भी आपके जो है 1 मार्क हो गए। 2 कैपिटल लिखते ही आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। शेयर कैपिटल में 3 टाइप की कैपिटल दिखानी है। ऑथराइज कैपिटल पहले नंबर पे कितनी दिखा रखी है, ध्यान करो। लिखे हुए हैं 50,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो कितनी बन गई ऑथराइज कैपिटल चेक करोगे तो 50 लाख बन गई। लिख दो 50 लाख यहाँ। ये तो यहाँ क्लोज हो गई हमारी, इसको यहाँ ऐसे क्लोज कर दो। क्लियर है? ये तो ऑथराइज कैपिटल हुई। सेकंड नंबर पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, जो कंपनी ने ऑफर करे थे पब्लिक को। इशूड कैपिटल लिखो। ये रहा। कितनी दिखा रखी है इशूड कैपिटल, 25,000। अच्छी तरह से चेक कर लो। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, जितने का शेयर है वो लिख दो। अच्छा, एक चीज और याद रखोगे, बैलेंस शीट के अंदर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए उससे लिंक नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हो उससे लिंक नहीं है, हमेशा पार वैल्यू से लिंक रहेगा। याद रख लो। कितना बन गया, 25 लाख। लिखो 25 लाख। ये 2 कैपिटल लिखते ही हर स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ध्यान रख लेना। इन 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसी के अंदर 3 पार्ट में बनती है। तीनों पार्ट अभी आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। देखो यहां लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसके अंदर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हो इसमें 2 लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और तीसरा हो रहा है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। वो तीनों लिखता हूं, तीनों में समझाऊंगा क्या क्या चीज आती है। देखो यहां सबसे पहले लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। भाई एक तो आपका ये लिखते हैं जिन शेयरों ने आपको फुल अमाउंट पे कर रखा है या कंपनी ने फुल मांग रखा है, उसमें दिखाएंगे। दूसरा लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और सबसे एंड में लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिन शेयरों को कंपनी फॉरफिट करे। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर बड़े ध्यान से देखो। हमारी ऑथराइज कैपिटल तो इतनी थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई आपके पास, 23,750। क्लियर लिखा हुआ है, और 600 शेयर ने फेल भी कर रखी है। इसके अंदर वो लिखते हैं जब कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप करते हैं, अपनी फेस वैल्यू तक कॉल करती है, और जिन शेयरों ने आपको पूरी अमाउंट पे कर दी। कितने शेयर होल्डर ने पे करी है मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 23,150 ने। कैसे पता चला ये आपको
20,750 है, माइनस कर दो 600 जिन्होंने फेल किया उनको यहाँ लिखते हैं। क्लियर है? या कंपनी जिनसे कम कॉल करती है, जैसे लिखा है ना कंपनी डिड नॉट मेक कॉल, तो तब जो है इस वाले हेडिंग में करेंगे। अभी वो भी क्वेश्चन करा दूंगा। अब यहाँ तो आपका ये आ गया एट दी रेट ऑफ, करो यहाँ पर कितना था 100 ईच, एक तो ये आएगी इसके अंदर, लिखो कितना बन गया 23,150, 23,150 और 000 हो गया। क्लियर है? ये तो 23,15,000 हो गया। अब जरा यहाँ चलते हैं, देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में इसमें लिखते हैं जो शेयर होल्डर फेल करते हैं आपको उन शेयरों को लिखते हैं, या कंपनी यदि कम कॉल करे, जैसे लिखा जाए कॉल्ड अप का केस है, फुल्ली कॉल्ड अप ना हो, 9 कॉल्ड अप हो, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई, तब इसमें नहीं लिखेंगे, सारा इसमें लिखेंगे। यहाँ पर लिखो आप 600 शेयर थे, लिख दो 600 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, कितना बन गया चेक करो यहाँ पर, ये बन गया आपका 60,000। कैसे बन गया? 600 इंटू 100 करोगे 60, और यहीं पर लेस करके दिखाया करो कॉल्स इन एरियर, ये रहा कॉल्स इन एरियर, यानी कि जितना फेल कर गए, कितना फेल कर गए नोट करो। 600 शेयरों ने 20 रुपये फेल करा, 12,000 रुपये फेल हो गया, तो कितना मिला 48, वो दिखा दो यहाँ 48। क्लियर है? अच्छा, फॉरफिट में क्या दिखाएंगे? अभी मैंने आपको लिख के दिखा दिया, मैक्सिमम 3 ही चीज लिखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में, ध्यान रख लो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये तब करते हैं जिन शेयरों को कंपनी जिसने फेल कर दिया और कंपनी ने उसको फॉरफिट कर रखा है, रीइशू नहीं कर रखा, तब फॉरफिट में दिखा देंगे। अब फॉरफिट में तो 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं 0 इसके अंदर, तो ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, अभी अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो, ये कैपिटल आपकी बनेगी, ये बन गई आपकी 333 हो गया 56, ये रहा 23,63,000। ये ऐसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखनी है ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें मैक्सिमम 3 ही आइटम दिखेंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसमें क्या लिखेंगे? जिन शेयरों से पूरा का पूरा कंपनी को रिसीव हो गया अमाउंट, जितना कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप कर रखा था। जिन शेयरों ने फेल किया बट उनको रीइशू नहीं करा, यहाँ करते, उनको फॉरफिट नहीं करा, उसको यहाँ लिखते हैं, जिनको फॉरफिट कर देंगे उसको यहाँ लिखते हैं, और लेट करो रीइशू कर दे तो फिर ये जो फॉरफिट नहीं लिखेंगे फिर इसी के अंदर क्लब हो जाएगा, अभी वो भी आ जाएगा। अब बैलेंस शीट पे आओ, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा, उसके बाद यहाँ लिखोगे शेयर होल्डर फंड, इस हेडिंग में लिखते हैं इसको, और यहाँ लिखो यहाँ पर आप जो है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के सामने नंबर 1 लिखो, और जो ये अमाउंट आया था 23,63,000 ये इसमें लिख दो। क्लियर हो गई? ये तो एक क्वेश्चन हुआ जिसमें एक शेयर होल्डर फेल करता है लेकिन कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट नहीं करा। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो थोड़ा सा अलग है, उससे आपको और क्लियर होगा। लिखा है शिवप्रिया लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद अ नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 50,000 उसकी ऑथराइज कैपिटल है। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल कैपिटल लिखा हो, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज, तीनों का मतलब है कि वो उसकी ऑथराइज कैपिटल है। द कंपनी ऑफर 30,000 शेयर टू पब्लिक, पेबल ₹30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि फाइनल कॉल आपकी 40 रुपये की बन गई। शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 30 की एप्लीकेशन है, 30 की अलॉटमेंट है, और फाइनल बैलेंस जो बचेगा फाइनल कॉल तो 40 रुपये बच गया। आगे बता रखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 28,000 शेयर, एप्लीकेशन कम आ गई, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी आपको अलॉटमेंट पे मिल गई है, एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर हेल्ड बाय एक्स। एक्स ने 500 शेयर थे जिन्होंने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी। आगे देखो, बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने बनाई नहीं है। तो अभी देखो बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ शिवप्रिया लिमिटेड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे करेंगे जरा देखते जाओ। देखो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाने हैं। मैंने आपको 3 कैपिटल बताई थी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड। 2 कैपिटल लिखते ही किसी की गलती नहीं होती, 2 तीसरे में गलती होने के चांस है, वो भी गलती आपकी नहीं होने दूंगा। 2 कैपिटल लिखते ही 2 मार्क्स तो कंफर्म है, याद रख लेना बैलेंस शीट के क्वेश्चन में। वैसे आपने पूरे 4 लेने हैं, ये भी बहुत आराम से आपको अभी सिखा दूंगा, देखो कैसे बनती है। भाई आपकी कितनी कैपिटल दे रखी है, 50,000 लिखी हुई है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से देख लो। यहाँ लिख दो 50,000 आपको शेयर दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। क्लियर है? तो कितनी बन गई, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। ये तो यहाँ बंद कर दो, इसी में से तीनों में से कोई एक ही नाम लिखना, तीनों मत लिखना आप, ये तो समझाने के लिए आपको लिखा है। इशू कितने कर रहे हो, 30,000 ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, जितने ऑफर करते हो वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखो 30,000 शेयर,
30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। मल्टीप्लाई कर दिया करो इसको। कैसे कर रहा हूँ मैं? 50 लाख। जितने शेयर हैं 30,000 इंटू करा 100 तो बन गया 30 लाख। ये दो कैपिटल तो हर एक कोई लिख सकता है, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लेना। यहां तक लिखते ही सभी के 2 मार्क्स कंफर्म है, याद रख लो बैलेंस शीट में। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे आओ। इसके अंदर कौन सी लिखते हैं? जब कंपनी एक तो फुल्ली कॉल्ड अप करे शेयर को और शेयर होल्डर आपको पूरा अमाउंट पे करे। इस क्वेश्चन में कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप कराई नहीं, क्लियर लिखा है कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में लिखा है, अमाउंट नहीं दे रखा, अमाउंट हमने निकाल लिया। ₹100 फेस वैल्यू है, कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट मांग रही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, टोटल कितना बन गया? ₹60। तो यानी कि 40 की फाइनल कॉल नहीं बनाई। इसके अंदर तभी लिखते हैं जब कंपनी फुल कॉल्ड करे और शेयर होल्डर फुल अमाउंट पेड करे। अब इसमें तो आपका कुछ आना ही नहीं है, याद रख लेना, ये तो एक तरीके से जीरो हो गया, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब सारे शेयर यहां पर लिखोगे। फॉरफिट कंपनी ने करा नहीं, इसलिए फॉरफिट में भी जीरो आएगा। अभी अगले क्वेश्चन में फॉरफिट का कराऊंगा, तब देखो कैसे होगा। यहां पर लिखो अब जितने आपके पास एप्लीकेशन आई। याद रखो यहां पर कौन सी लिखते हैं? जो हम इशूड कैपिटल करते हैं और जो पब्लिक से रिसीव्ड हो, दोनों में से जो लीस्ट आपके पास एप्लीकेशन आई है उनको लिखते हैं। मीनिंग क्या है? 30 ऑफर करे थे हमने, एप्लीकेशन कितनी आ गई? 28,000। तो लीस्ट कौन सा दिख रहा है? 28। तो 28 को बेस बनाएंगे। अच्छा लेट करो आपके पास ओवर एप्लीकेशन आ जाए, 30,000 तो ऑफर कर रहे हो लेकिन एप्लीकेशन आ गई आपके पास 36,000। लीस्ट कौन सा दिख रहा है? 30, तो 30 लिखेंगे। ऐसे याद रख लो भाई, जितनी एप्लीकेशन है उन्हीं से तो मनी मिलती है, ओवर सब्सक्रिप्शन में तो एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए हम 30 को बेस बना रहे हैं। यहां पर पहले आप लिख दो एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर, ये लिखो पर शेयर। यहां लिखोगे आप तो कितना है, इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से एक बार। 28 इंटू 60, 28 इंटू 60 करते हैं तो 16,80,000 बनेगा। ये यहां लिख दो 16,80,000। इसमें तो कुछ आना ही नहीं, ध्यान रख लेना, इसमें तो आपने लिखना ही नहीं है ये वाला एडिंग, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रखा है। जब जीरो आएगा तो आपको शो ही नहीं करना। यहां माइनस करो कॉल्स इन एरियर, जिसने फेल किया। भाई किसने फेल करा था? 500 शेयर ने फेल करा था एट द रेट ऑफ 30 के हिसाब से, तो 15,000 आपको कम मिले हैं। 16,65,000 आएगा इसका, लिख लो 16,65,000। क्लियर हो गया? फॉरफिट में आना नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि कंपनी ने फॉरफिट ही नहीं करा। समझाने के लिए मैक्सिमम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 3 चीजें लिखते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप फुल्ली कॉल्ड अप है, कुछ शेयर फेल करते हैं और कुछ शेयरों को कंपनी ने फॉरफिट किया। जैसे 2 शेयर होल्डर है, एक को फॉरफिट कर लिया और एक को छोड़ दिया, तो जो फेल करता है उसको तो यहाँ जो फॉरफिट हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो शेयर कैपिटल। कितनी आसान है, देखते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, फ्री के मार्क्स है, ध्यान रख लेना। 16,65,000 ये बन गया हमारा। ये चीज समझ आ गई? ये 2 कैपिटल तो और एक कोई लिख ही देगा। ऑथराइज कैपिटल लिख दो, इशूड कैपिटल, इसमें तो कोई टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है भाई। जितनी ऑथराइज रखी है वो लिखो, जितने कंपनी ऑफर कर रही है वो लिखो। आपको नहीं देखना और सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, वो तो यहाँ देखना है। तो ये 2 लिखते ही 2 मार्क्स तो वैसे ही कंफर्म है। और ये भी आपका बता दिया ठीक कैसे है। सारे शेयर यदि कंपनी कॉल करती है, फुल अमाउंट कॉल करती है और शेयर होल्डर जितने पे करते हैं फुल अमाउंट, वो इसमें आएगा। जो शेयर होल्डर आपको कुछ फेल कर जाए लेकिन उसको फॉरफिट ना करें, वो इसमें आ जाएगा। लेट करो फेल करा और कंपनी ने फॉरफिट किया, वो इसके अंदर आएगा। और यदि री इशू कर दें तो फिर वो यहां पर नहीं आएगा, इसी में प्लस हो जाएगा। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। देखो उसकी बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, बड़े ध्यान से देखना आप। लिखा है नेक्सॉन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ₹10 लाख दे रखे हैं, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर आपके जो है डिवाइड हुए हैं, ये उसकी ऑथराइज कैपिटल है। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। पब्लिक को उसने ₹2 प्रीमियम पर इशू करा। मैंने बताया प्रीमियम से हमारा कोई लिंक नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर याद रख लो। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट बता रखा है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है ₹3 की। फर्स्ट कॉल आपकी दे रखी है ₹4 की, जिसमें ₹1 का प्रीमियम इंक्लूड है। सेकंड एंड फाइनल कॉल दे रखी है ₹5 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 पर शेयर। आगे बता रखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखते हैं यहाँ पर, ये वाली कैपिटल,
जितने आप इशू करते हो और जितनी एप्लीकेशन आई उन दोनों में जो लीस्ट है, जो कम वैल्यू है, यानी कि 1 लाख शेयर हुए तो 1 लाख से लिंक बनता है। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो लीस्ट कौन सा होगा, अंडर वाला, तो उसको ले लेंगे। जैसे अभी 2 क्वेश्चन हमने करे थे। आगे चलते हैं। कहता है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय राजू। राजू के 1000 शेयर हैं जिन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी फेल कर रखी है, याद रखना। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयरों को फॉरफिट कर दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। हमने उनमें से 800 शेयरों को रीइशू कर दिया। अब इसको कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले तो आप ऑथराइज कैपिटल लिखो। देखो बैलेंस शीट बाद में बनेगी, पहले नोट्स टू अकाउंट्स। भाई हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, याद रख लेना। आपने 1 लाख जो इक्विटी शेयर दे रखे हैं वो लिख लो। यहाँ पर क्या रेट दे रखा है आपको, 10 ईच। प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं है, ध्यान रख लेना, अभी आपको बताया था। इसके अंदर तो लिख दो आप 10 लाख, ये तो 10 लाख बनेगी। ये लिखते ही आपका 1 मार्क तो यहाँ कंफर्म हो गया। इशूड कैपिटल भी हर एक कोई स्टूडेंट लिख देगा। कितने इशू कर रहे हो, पूरे के पूरे 1 लाख। 1 लाख लिखो यहाँ। भाई आप 1 लाख शेयर ही तो इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 10 ईच, मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको भी, ये भी 10 लाख ही बन गया। ये 2 मार्क्स याद रख लो, लिखते ही आपके जो है 2 मार्क्स बन गए, 2 कैपिटल लिखते ही। और 2 कैपिटल में तो कोई टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है। अब पॉइंट है यहाँ पर, भाई हमें ये देखना है क्या कंपनी ने सारे कॉल कर रखे हैं, सारे कॉल कर रखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा अब जब आप करते हो तो जिन्होंने फेल किया ना पहले उनको अलग कर दो। भाई टोटल 1 लाख शेयर हैं, 1000 शेयर राजू के जो फेल करता है, तो 99 ने फुल अमाउंट दिया है, वो लिखो यहाँ पर। ये देखो आपको तरीका बताता हूँ करने का। इन्होंने तो पूरा पे कर रखा है। अब 1000 शेयर जो फेल करे थे, अब आपको ये सोचना है क्या उनको हमने फॉरफिट कर लिया और फॉरफिट के बाद रीइशू कर दिया। यदि रीइशू कर दिया तो वो भी यहाँ जाएंगे, लेकिन हमने 800 को रीइशू करा, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, कितने में रीइशू करा। जितने शेयरों को रीइशू करते हो वो भी इसी में क्लब करो। क्या करना है दोबारा सुन लो। भाई जितने शेयर हैं जो फेल करते हैं सबसे पहले उनको हटा दो। टोटल 1 लाख शेयर थे हमारे पास जो इशू करें, 1000 राजू के शेयर हैं जो फेल करता है, तो 1000 हटाए तो 99,000 आ गए, लिख दो। अब उस 1000 राजू के शेयर का कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट किया और रीइशू कर दिया। जितने शेयर रीइशू करता है वो भी इसी में लिख दो। तो ये तो आपका पूरा हो गया। ये बन गए 99,800 एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये लिख दो। ये बन गया आपका 9,98,000, ये लिखो 9,98,000, ये तो इसमें आएगा। अब ये देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या लिखते हैं, जब शेयर कोई जो है फॉरफिट ना करे तो वो यहाँ लिखते हैं। हमने तो फॉरफिट कर लिया तो इसमें नहीं आएगा। या कंपनी कम कॉल करे, जैसे फाइनल कॉल ना बनाए ऐसे लिखा है, तब इसके अंदर आएगा। अब इसमें तो आएगा 0 आपका, तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आ गया जिसमें आपको दिखाना था, क्या दिखाना था, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसमें क्या दिखाएंगे, जिन शेयरों को कंपनी ने रीइशू नहीं करा तो वो फॉरफिट में ही रह गए उनका बैलेंस, तो वो यहाँ लिखते हैं। कितने शेयर रह गए, 200, और किससे मल्टीप्लाई होगा ये भी याद रख लो, जितना उन्होंने हमें पे कर रखा है। कितना पे कर रखा है, उसने 2 चीज़ें पे कर रखी हैं। 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 4 रुपये की फर्स्ट कॉल है, टोटल मिलाकर हो गया 7 रुपये, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है। और प्रीमियम की कंडीशन है उसको इग्नोर करते हैं, रिसीव्ड हो तो 6 रुपये है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, करते हो तो ये 1200 आ गया। ये चीज़ समझ आ गई या नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसके अंदर। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करते हो तो 99, 900, 200 बन गया। ये 9,99,200 ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखो शेयर कैपिटल और इसमें दिखा दो जो ये अमाउंट आपने लिखा, नंबर 1 डालो यहाँ, 9,99,200। क्लियर हो गया, ये था ये क्वेश्चन। ऐसे बहुत आसान है, ध्यान रख लो। बैलेंस शीट बनानी आज आपको जो तीनों क्वेश्चन कराया उससे काफ़ी हद तक आपकी पूरी हो गई होगी। आपको समझनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ये 2 कैपिटल तो हर एक कोई बच्चा लिख देगा, याद रख लो, इसमें तो कभी मिस्टेक ही नहीं होनी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आज के बाद मिस्टेक नहीं होगी। जिन शेयर कंपनी ने पहले ये चेक करना है सारी कॉल मांग रखी है नहीं, जिसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, तो वो यहाँ लिखते हैं। जिन्होंने पूरे पे करके उनको लिखते हैं। इसके अंदर किसको लिखते हैं, जब कोई शेयर होल्डर फेल कर जाए लेकिन कंपनी उसको फॉरफिट ना करे। या दूसरा केस बनता है जब कंपनी ही कम कॉल करे, यानी कि फुल्ली कॉल्ड अप ना हो, कंपनी ने कोई कॉल ना मांग रखी हो, तो यहाँ लिखते हैं। फिर फॉरफिट में कब लिखते हैं, जब किसी शेयर को कंपनी ने फॉरफिट तो कर लिया बट उसको रीइशू नहीं करा, तो वो जितने शेयर फॉरफिट अमाउंट है वो इसमें आएगा। जैसे इसमें 1000 शेयर थे, 1000 में से 800 को रीइशू करा तो वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा और 200 यहाँ आ गई। उसके बाद टोटल करके दिखा दो, ये टोटल हो गया। क्लियर हो गया, तो ये था ये हमारा क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।